सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो अपडेट है तो इसमें उत्तराखंड जो पशुपालन विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें आवेदन आप लोगों को किस प्रकार से करना है, तो जो आवेदन फॉर्म है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो पशुपालन विभाग उत्तराखंड है तो इसके लिए जो आवेदन फॉर्म है तो इनकी वेबसाइट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद जो आपका आवेदन फॉर्म है तो आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट दिया गया है तो इस पर एक आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, तो ये इसकी लिंक है, एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करते ही जो पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी है तो उसका जो नोटिफिकेशन है, जो आवेदन फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको आपको पूरा भर के ऑफलाइन आपको यहाँ पे डाक के माध्यम से इसको सबमिट कराना है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी तो 12th पास आप होने चाहिए विज्ञान सब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा आपके पास जो फार्मेसी है तो इसका आपका डिप्लोमा धारक आप होने चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अन्य शर्तें भी यहाँ पे रखी गई थी जिसमें आपका पंजीकरण होना चाहिए, तो ये सारा आपका होना चाहिए। और उत्तराखंड में आपको हाई स्कूल और इंटर पास आपका होना चाहिए, तो तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब जो ये आवेदन फॉर्म है आपको किस प्रकार से भरना है, तो इसमें सबसे पहले पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी पद के लिए आवेदन पत्र है, तो आपको यहाँ पे विभाग का नाम दिया गया है। इसके बाद आपका अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे हिंदी में आपको लिखना है। उसके बाद अंग्रेजी के बड़े लेटरों में आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट है पिता का नाम आ जाएगा, ये भी आपका हिंदी अंग्रेजी में आ जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट है विवाहित अविवाहित आ जाएगा। उसके बाद जनपद नाम आ जाएगा और आपका जो अस्थायी पता है आपको इसमें फिल करना है। और इसके बाद पत्र व्यवहार का आपका पूरा पता आ जाएगा, पिन कोड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर आप लोग यहाँ पे सब फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपकी जो कैटेगरी है तो उसके सामने आपको यहाँ पे गोला बनाना है। तो जो भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे गोला बनाना है। नेक्स्ट है आपका जो आरक्षण है, तो किस कैटेगरी के आप लोग आरक्षण चाहते हैं तो उसको आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जिस भी कैटेगरी में आपका आरक्षण है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है लिंग, तो महिला पुरुष आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नागरिकता आपका यहाँ पे भारतीय हो जाएगा। उसके बाद जो शैक्षणिक अर्हता है तो आपको यहाँ पे बनना है, इसमें हाई स्कूल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष आ जाएगा, पूर्णांक प्राप्तांक श्रेणी और परसेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट, तो उसको भी आपको इसी तरीके से भरना। उसके बाद फार्मेसी थी डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष आपको यहाँ पे भरना है। तो ये आपको यहाँ पे पूरा फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो अधिमानी अर्हता है वो भी आपको इसमें फिल करनी है। नेक्स्ट आपका जो उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल है तो इसमें आपका पंजीकरण होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद आपकी यहाँ पे डेट आ जाएगी। उसके बाद जो सेवायोजन कार्यालय है उसमें भी आपका पंजीकरण होना चाहिए, तो यहाँ पे पंजीकरण नाम आ जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया। उसके बाद इसमें तिथि आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क आपको जो ई चालान है उसके माध्यम से आपको यहाँ पे देना है। तो कितना आपको यहाँ पे चालान आपको कराना है, तो जो SC ST और EWS के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 150 रुपया है, और जो अन्य कैटेगरी के लिए है उनके लिए 300 रुपया का यहाँ पे चालान लगेगा। तो जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो उसका जो चालान है वो आपको यहाँ पे लिखना है, कितना आपने यहाँ पे चालान करवाया है, और जो ऑनलाइन चालान नंबर है वो आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद किस डेट को आपने चालान करवाया है तो यहाँ पे आपको लिखना है।
इसके अलावा यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो आपका जो लिफाफा होना चाहिए वो A4 साइज का होना चाहिए। नेक्स्ट है राजकीय या अर्ध सरकारी सेवा में जो कार्यरत कार्मिक हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो NOC है वो यहाँ पे संलग्न आपको करना है। नेक्स्ट है अगर आप लोग डिबार हुए हैं तो यस कर लीजिए, नहीं है तो नो आपको करना है। तो ये सारे आप लोग यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद ये घोषणा आपको करनी है और नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे संलग्न आपने किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे रखे हैं, तो उसका नाम आपको यहाँ पे देना है। तो ये इनकी संख्या दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे संलग्न किए हैं, तो उनके नाम और कितने डॉक्यूमेंट हैं वो सारा विवरण आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आ जाएंगे और यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आप जब इस फॉर्म को फिल कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये एड्रेस दिया गया है स्पीड पोस्ट का, तो ये दिया गया है आपका पशुपालन विभाग, उत्तराखंड प्रशासनिक भवन, मोथरोवाला पोस्ट ऑफिस, मोथरोवाला, देहरादून। तो यहाँ पे ये आप